श्री रामचंद्राय नमः। प्रभु श्री राम के जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप में संस्कार समाहित था। प्रभु श्री राम भ्राता लक्ष्मण इतने संस्कारवान थे कि जीवन का एक एक क्रियाकलाप संस्कार से युक्त था। महर्षि विश्वामित्र सायंकाल जब होने से पूर्व, संध्या होने से पूर्व जब बैठते हैं तो प्रभु श्री राम और लक्ष्मण किस प्रकार से उनके सामने प्रस्तुत होते हैं, किस प्रकार संस्कार युक्त गतिविधि के साथ उनके सम्मुख उपस्थित होते हैं, रामचरितमानस के इन दोहा और चौपाइयों के माध्यम से आप सीख ग्रहण कर सकते हैं कि सभाय सप्रेम विनीत आति सकुच सहित दो भाई गुरुपद पंकज नाय सिर बैठे आय सुपाय बैठे आय सुपाय। प्रभु श्री राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण के सहित जहाँ पर महर्षि विश्वामित्र विद्यमान थे, वहाँ पहुँचने के लिए थोड़ा सा भय युक्त होकर के, प्रेम युक्त होकर के, अत्यधिक विनय पूर्वक और संकोच के सहित गुरु के चरण कमलों में जाकर के शीश झुकाते हैं। और जब महर्षि विश्वामित्र आज्ञा देते हैं तो उनके आज्ञा पूर्वक उनके सामने विराजमान होते हैं, बैठते हैं। अर्थात गुरु के सम्मुख जाने में और गुरु के सम्मुख बैठने में इस प्रकार की विनम्रता का, सम्मान का, संकोच पूर्वक वो जा कर के वहाँ पर उपस्थित होते हैं। वास्तव में भय के कारण नहीं, गुरु के सम्मान के कारण, अपने शिष्य जीवन में उपलब्ध संस्कारों के कारण। पुनः जब भगवान श्री राम क्या करते हैं कि निशि प्रवेश मुनि आय सुदीन्हा सबहि संध्या वंदनु कीन्हा। और महर्षि विश्वामित्र के चरणों में बैठने के उपरांत जब गोधूली होने की होती है, रात्रि प्रवेश करने लगती है, रात्रि का समय आने लगता है, महर्षि विश्वामित्र प्रभु श्री राम को आदेश देते हैं और प्रभु श्री राम अपने भाई लक्ष्मण सहित जाकर के संध्या वंदन करते हैं, संध्योपासना करते हैं। इस घटना से हमें क्या सीख मिलती है कि प्रभु श्री राम में नित्य प्रति संध्या वंदन का संस्कार समाहित था, अर्थात वो नियमित रूप से संध्या वंदन करते थे। और जब संध्या वंदन करके पुनः वापस आकर के गुरु के चरणों में बैठते थे तो गुरु विश्वामित्र क्या करते थे कि कहत कथा इति हास पुरानी रुचिर रजनी जुग जामु सिरानी। कहत कथा इति हास पुरानी रुचिर रजनी जुग जामु सिरानी। प्रभु श्री राम
जब महर्षि विश्वामित्र के चरणों में आकर के उपस्थित होते हैं, संध्या वंदन करके पुनः विराजमान होते हैं, गुरु विश्वामित्र इतिहास और पुराण के प्रेरक प्रसंगों को, कथाओं को प्रभु श्री राम और अनुज लक्ष्मण को श्रवण कराते हैं, उनको सुनाते हैं। इस प्रकार इतिहास और पुराण की कथा को सुनते सुनते 2 घड़ी रात बीत जाती है। और जब 2 घड़ी रात बीत जाती है, अच्छा, यहाँ हमें प्रभु श्री राम से किस संस्कार की शिक्षा मिलती है कि प्रभु श्री राम नित्य प्रति अपने गुरु से इतिहास और पुराण की कथाओं का भी श्रवण करते थे। वेद और पुराण के साथ साथ इतिहास और पुराण के भी कथाओं का श्रवण करते थे। यह संस्कार भी उनके जीवन में समाहित था। जब 2 घड़ी रात व्यतीत हो जाती है, तब भगवान श्री राम क्या करते हैं, अनुज लक्ष्मण क्या करते हैं, उनके क्रियाकलाप में किस प्रकार के संस्कारों के दर्शन होते हैं, उनके क्रियाकलाप में किस प्रकार के संस्कार हमें देखने को मिलते हैं। महात्मा तुलसीदास लिख रहे हैं कि मुनिवर सायन के नितब जाई, लगे चरण चापन 2 भाई, लगे चरण चापन 2 भाई। मुनि विश्वामित्र जब शयन पर चले जाते हैं, शयन के लिए लेट जाते हैं, तो भ्राता लक्ष्मण और प्रभु श्री राम उनके चरणों की सेवा करते हैं, उनके पैरों को दबाते हैं। परम आत्मा चक्रवर्ती सम्राट महाराजा दशरथ के पुत्र, जो स्वयं परम ब्रह्म हैं, अपने गुरु के चरणों की सेवा करते हैं। अर्थात हमें अपने गुरु और माता पिता के चरणों की सेवा करनी चाहिए। प्रभु श्री राम के जीवन से हमें यह शिक्षा मिलती है, प्रभु श्री राम के जीवन में यह संस्कार समाहित था। अतः हम लोगों को भी इस संस्कार की शिक्षा लेनी चाहिए और उनके जीवन से इस संस्कार को भी ग्रहण करना चाहिए। और ऐसे नहीं चरण को दाबते हैं, औपचारिकता नहीं निभाते हैं कि औपचारिकता निभा दिया जाए और यहाँ से चलते बने। महात्मा तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि पूरे मन के साथ वो उनके चरणों की सेवा करते हैं, पूरे मनोयोग के साथ, पूरी तन्मयता के साथ उनके चरणों की सेवा करते हैं कि बारे बारे मुनि आज्ञा दीनी, रघुबर जाई शयन तब कीन्ही, रघुबर जाई शयन तब कीन्ही। मुनिवर विश्वामित्र प्रभु श्री राम और अनुज लक्ष्मण को बार बार आज्ञा दे रहे हैं कि अब आप जाएं, अब आप सोने के लिए जाएं, अब आप हमारे चरणों की सेवा करना बंद कर दें, अब आप जा कर के विश्राम करें, अब आप जा कर के शयन करें। लेकिन प्रभु श्री राम और लक्ष्मण नहीं जा रहे हैं। इस प्रकार से हमें ये ज्ञान यहाँ पर सीख मिलती है कि वो औपचारिकता के लिए अपने गुरु के चरणों की सेवा नहीं करते थे, वो पूरे मन के साथ, पूरे रुचि के साथ, उनके अंतर आत्मा में गुरु की सेवा का संस्कार समाहित था। इस प्रकार भगवान श्री राम और भ्राता लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र के बार बार कहने पर तब वो उनके चरण की सेवा को भी स्थगित करके पुनः शयन के लिए जाते।
हमें प्रभु श्री राम के जीवन से, इस संस्कार के द्वारा हमें और हमारे बच्चों को भी अपने माता पिता और गुरु के चरणों की सेवा का संस्कार विकसित करना चाहिए, इसको सीखना चाहिए। लेकिन वर्तमान में तो माता और पिता के द्वारा बार बार कहे जाने पर भी हमारे बच्चों के द्वारा उसकी अवज्ञा की जाती है, इस कार्य को नहीं किया जाता है, जबकि हमारे प्रेरणा स्रोत, हमारे आराध्य प्रभु श्री राम स्वयं ऐसा करते थे। और जब प्रभु श्री राम और अनुज लक्ष्मण शयन के लिए आ जाते हैं, तब वहाँ अनुज लक्ष्मण क्या करते हैं, जब भगवान श्री राम बिस्तर पर आ जाते हैं, लक्ष्मण जी, भ्राता लक्ष्मण क्या करते हैं कि चापत चरण लखन और लाए, सभय सप्रेम परम सचुपाए, सभय सप्रेम परम सचुपाए। जब प्रभु श्री राम शयन करते हैं, अनुज लक्ष्मण अब भगवान श्री राम के चरणों को दबाते हैं, प्रभु श्री राम के चरणों की सेवा करते हैं। और किस प्रकार से सेवा करते हैं, उनके चरणों को उठा करके अपने हृदय से लगा लेते हैं, अपने वक्षस्थल पर रख लेते हैं, इस प्रकार से उनके चरणों को दबाते हैं। इस प्रकार से अपने प्रभु, अपने अग्रज श्री राम के चरणों की सेवा करते हैं। अर्थात एक छोटा भाई अपने बड़े भाई की किस प्रकार से सेवा करता है, ये लक्ष्मण जी के संस्कार से हम सभी लोगों को सीखना चाहिए और अपने जीवन में इस संस्कार की स्थापना करनी चाहिए। जब अनुज लक्ष्मण प्रभु श्री राम के चरणों को दबा रहे हैं, तो भगवान राम क्या कहते हैं कि पुनि पुनि प्रभु का सोवहु ताता, पहुड़े धरी उर पद जल जाता, पहुड़े धरी उर पद जल जाता। अनुज लक्ष्मण अपने अग्रज श्री राम के चरणों को दबा रहे हैं और प्रभु श्री राम, भ्राता श्री राम अपने अनुज लक्ष्मण से बार बार कह रहे हैं कि लक्ष्मण अब जा कर के आप विश्राम करें, लक्ष्मण जा कर के आप सो जाइए। फिर भी लक्ष्मण नहीं जा रहे हैं। प्रभु श्री राम के बार बार कहने पर तब लक्ष्मण जा कर के सोने के लिए तत्पर होते हैं और सोने से पहले वो भगवान श्री राम के चरण कमलों में अपना शीश नवाते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। प्रणाम पूर्वक तब विश्राम शयन के लिए लक्ष्मण जी प्रस्थान करते हैं। अब सोने के पश्चात प्रातःकाल जागरण के संबंध में प्रभु श्री राम, भ्राता लक्ष्मण के क्या संस्कार हैं, वो बहुत देर तक नहीं सोते रहते हैं, जैसा संप्रति में हो रहा है। बार बार उठाने पर, बार बार जगाने पर भी लोग नहीं जगते हैं। ब्रह्म मुहूर्त निकल जाता है। रात में विलंब से सोने के कारण प्रातः समय से नहीं उठ पाते हैं और सारी क्रियाविधि अस्त व्यस्त हो जाती है। प्रभु श्री राम, भ्राता लक्ष्मण में यह प्रवृत्ति नहीं थी, यह कुसंस्कार नहीं था। प्रातः उठने के संबंध में कैसे उनके संस्कार थे, महात्मा तुलसीदास जी लिख रहे हैं, उठे लखन निशि विगत सुनी, अरुण शिखा धुनि कान, गुरु ते पहिले ही जगत पति,
जागे राम सुजान। भ्राता लक्ष्मण प्रातः मुर्गे की आवाज को सुन करके, ज्यों ही मुर्गे ने प्रातःकाल स्वर किया, बांग लगाया, भ्राता लक्ष्मण जग जाते हैं और उठ करके बैठ जाते हैं। जब लक्ष्मण उठ करके बैठ जाते हैं, विश्वामित्र जी, गुरु विश्वामित्र जागरण करते हैं, लेकिन जब गुरु विश्वामित्र उठते हैं तो वो देखते हैं कि हमारे से पहले जगतपति अर्थात प्रभु श्री राम हमसे पहले ही उठ करके बैठ गए हैं। इस प्रकार प्रभु श्री राम में, अनुज लक्ष्मण में प्रातःकाल उठने का जो संस्कार था, किस प्रकार था, किस प्रकार से उनके जीवन में समाहित था, वो किसी भय से नहीं, किसी औपचारिकता बस नहीं, बल्कि उनके संस्कार में समाहित होने के कारण, उनके जीवन में नियम और अनुशासन होने के कारण ऐसा था और वो समय से उठते थे। इस प्रकार प्रभु श्री राम और लक्ष्मण के बाल्यावस्था में कौन कौन से संस्कार थे, इसका तो कहा ही नहीं जा सकता है, इसका तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता है। लेकिन हमारे महात्मा तुलसीदास जी ने अपने मानस ग्रंथ में जिन जिन संस्कारों का उल्लेख किया है, ये संस्कार हैं और हमें स्वयं अपने बच्चों को, समाज के लोगों को प्रभु श्री राम के जीवन में पाए जाने वाले इन संस्कारों से सीख लेकर के स्वयं अपने में स्थापित करना चाहिए और संस्कारवान बनना चाहिए। हमें बनना चाहिए, हमें अपने बच्चों को बनाना चाहिए, समाज के प्रत्येक व्यक्ति को बनाना चाहिए। ओम श्री रामचंद्राय नमः।